हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का सिलेबस डिस्कशन किए थे। अगर वह आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में हम लोग जो है वास्तविक संख्या का एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर लेंगे। जो एक चैप्टर जो होता है आपका 1.1 जो है वह जो है पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर। तो आपको यहां पर ध्यान देंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा 1.1। ठीक है, और जो इसमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय एवं एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता। ठीक है, आज हम 1.1 को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक ही वीडियो में आपको जो है खत्म हो जाएगा यह चैप्टर। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, आपका प्रश्नावली जो है 1.1 है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। यहां से ध्यान देंगे, आप पढ़ी होइएगा नीचे वाले क्लास में भाज बराबर। ठीक है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक। ठीक है, भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भागफल जोड़ जोड़ शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक है, शेषफल। भाज को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, भाजक को बी से और भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, भाज को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। इस पर आधारित फॉर्मूला बन जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां से यह फॉर्मूला आपको तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त होता है। ठीक है, यहां देखो 0 के 12 या 0 के बराबर आर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। ठीक है, यह शर्त जो है आर का वैल्यू जो होगा, शेषफल जो होगा वह 0 के बराबर हो सकता है या 0 से 12 हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, बी से जो होगा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। समझे, यहां पर देखिए एक आपको हम बता रहे हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे आप भाग देखते हैं, ठीक है, यहां पर भाग दिए 3 से। ठीक है, 3 से भाग दिए 4 में, कितना से कटेगा, 1 से। 3 एकम 3, यहां आ गया शेष। यह जो है शेषफल है। ठीक है, शेषफल, इसको क्या कहते हैं, भागफल। ठीक, भागफल। यह जो है क्यू है, इसको कहा जाता है कौन, भाज। ठीक, इसको कहेंगे भाजक। भाजक और भाजक को हम लोग बी से। तो देखिए जैसे यहाँ बी है तो शेषफल जो हमारा है वह बी से क्या है, बी यहाँ 3 है तो 3 से क्या है, छोटा है। या कभी कल आप देखते हैं कि ना यहाँ पे 0 शेषफल आ जाता है। कहिएगा सर जी अगर यहाँ 3 से बड़ा रहता तो 12 रहता तो फिर से क्या लग जाता, फिर से भाग लग जाता। समझ रहे हैं, यही आपका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसका सूत्र है, पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है, तो आप बता दीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन जो है आर जो होता है वह 0 से 12 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा रहेगा। एक और आपको सवाल पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है। ठीक, यूक्लिड विभाजन से मसा निकाला जाता है। आपसे पूछेगा यूक्लिड विभाजन के माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा ज्ञात किया जाता है। चलिए तो कंसेप्ट सीख लिए। फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, यहां ध्यान देंगे, यहां पर सब कोई, और आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको जो है पूरा मैथ, क्लास 10th का पूरा मैथ इसमें डिस्कशन कराया जाएगा इस चैनल पर शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, साइंस, मैथ और सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे पूरा सब्जेक्ट इस
चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मूला जाने, थोड़ा सा फॉर्मूला को इस साइड में लिख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जाने, ठीक है। जहां आर का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर लेकिन बी से क्या है, छोटा है। यही अभी तक हम लोग जाने। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है 135 और 225 का मसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है? मसा ज्ञात करना है। किसके विभाजन द्वारा? यूक्लिड विभाजन के द्वारा। सबसे पहले यहां हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे 135 और 225, ठीक। यहां पर ध्यान देंगे कौन सा 12 है, तो 225 12 है 135 से, हो गया। जो 12 होगा उस जो है ए का वैल्यू ले लेंगे। ए बराबर लिखेंगे 225, बी बराबर 135। समझ में आया? अब लिखना है यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, थम से, ठीक है। यहां ध्यान देंगे फॉर्मूला आप जान गए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा यहां फॉर्मूला हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। यहां आइए, आप बचपन में पढ़े होइएगा मसा निकालने के लिए 135 से मसा निकालना है 225। यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे। अब आए कितना मरतबे में कटता है, तो आपको एक मरतबे में कटेगा। 135 कटा दिए। चलिए 5 5 0, 1 दाएं 10 2 12, 12 में से 3 गया 9, ई कट गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? 135 से लगाते हैं, नहीं 90 से भागा 35 से मसा निकालते ना है। बचपन जो में आप जो मसा निकाले थे उसी प्रकार यहाँ पे मसा निकाल रहे हैं। अब 90 दूना 180 होगा, फिर से क्या कटेगा? 90 कटेगा, ठीक है। यहां से हो जाएगा 45, 5 9 4 13, ठीक है। अब यहां हो गया 90, 45 दूना 90, कट गया हो, कट गया। देखिए अब इसी को सजा देना है और यही जो है आपका यूक्लिड प्रमेयिका बन जाता है। समझ रहे हैं? इसी को यूक्लिड प्रमेयिका बन जाता है। यहां देखिए ए का वैल्यू कितना है? 225। अब बी के वैल्यू देखिए, बी बराबर आपको बताएं कि यह जो है बी हो गया। पहला स्टेप सीखेंगे यहां से थोड़ा सा यहां, इसको पहले सबसे पहले इस पर गौर फरमाना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ए हो गया, यहां पर क्यू हो गया, यह आर है, ठीक। सजा लीजिए। ए का मान 225, बी के वैल्यू कितना है? 135, क्यू के वैल्यू कितना आया है सर जी? 1 आया है, 1। आर के वैल्यू कितना है? 90 रख लीजिए। पहला स्टेप जो है पहला खत्म हो गया। यहां पर लेकिन लिखेंगे, यहां लिख देंगे आर का वैल्यू जो है वह 0 के बराबर नहीं है। पहला चरण आपका हो गया। आप लिखना चाहते हैं तो चरण लिख दे सकते हैं, चरण 1 में। यहां आर का वैल्यू, आर 90 है, आर का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो कंप्लीट हो गया क्या? 225 में 135 गुने 1 प्लस 90। आर जो है 0 के बराबर नहीं है। चरण आप लिखना चाहते हैं तो एक चरण लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा, ई वाला स्टेप मेरा जो है खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर किससे भागा दे रहे हैं? 90 से। किस में? 135 में। ई हो गया आपका बी, फिर से ए हो गया, यहां पर क्यू हो गया। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 45 है। चलिए सजा लेंगे 135, ठीक। 135 बी के जगह पर है 90 है। भागफल देखिए कितना है? 1 है। शेषफल कितना है? 45 है। हो गया। यहां पर भी आर का वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, लिख देंगे। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं चरण 1, ठीक है। चरण 2, ठीक। यहां पर देखिए अब हम लोग क्या किए हैं? शेषफल कितना आया है? 45 से भाग किस में दिए हैं? 90 में। अब बताइए 45 दूना 90,
कट गया। यहां देखिए अब बी ए का वैल्यू है 90 रख लिए। अब बताइए यहाँ पे ए का बी का वैल्यू है 45 रख लिए, गुना 2, शेष कितना आया है 0, बस हो गया। 0 शेष आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0। अब बताइए जिससे कट के 45 शेष 0 आ जाता है वहीं आपका क्या हो गया, मसा हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए किससे भाग देने से आया है 0, 45 से भाग देने से। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 135 और 225 का HCF बराबर कितना आया 45। किससे भाग देने के पर आया है 0, 45 से। यही आपका जो है आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1.1 का यह जो क्वेश्चन है आपका हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो आप मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 89 20 81 93 94। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर मैसेज करेंगे। पीडीएफ जो है प्रत्येक मैथ का जितना हम पढ़ाते हैं वह सभी पीडीएफ आपका जो है व्हाट्सएप पर चल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, अब लिखेंगे हल बराबर, फिर से दूसरा नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, हल लिखेंगे हल। ठीक है, उतार देंगे 867 और 255, 867 और 255। यहाँ दोनों में बड़ा कौन है, 867। 867 ग्रेटर देन 255। ठीक, जो बड़ा होगा वह ए के वैल्यू हो जाएगा। ए बराबर 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, भागा देंगे, मसा निकालेंगे। इधर ध्यान दीजिए, 867 में स्टार्ट करेंगे 255 से। चलिए आप बच्चा लेकर आपको मैथ सिखा देंगे, पूरा गारंटी हम लेते हैं, आपको मैथ सिखाने की गारंटी हम लेते हैं। आप रोज रेगुलर जो है इस वीडियो को क्या करिए, देखते रहिए। कितना से कटेगा, 2 से कटा देते हैं, 3 से कटाइए, कितना से कटेगा, ध्यान देंगे। 255 में 3 से पहले गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं। चलिए 5 तिहाई 15, हाथ में 1, 5 तिहाई 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, हो रहा है 765। चलिए एक स्टेप और देखेंगे, 255 में 4 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 आ 2 22, और 4 दूना 8, 8 आ 2 10, ज़्यादा हो जा रहा है नहीं, तो सबसे हम क्या करेंगे, 3 से कटा देंगे। चलिए 3 से कटा देंगे, 3 से कटा दीजिए। 5 तिहाई 15, चलिए 5 तिहाई 15, 1 16, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यह घट के कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, यहाँ 6 6 0, 8 में से 7 गया 1, शेष कितना आया 102। आपको बार बार बता रहे हैं, यह जो है देखिए इससे शेष कितना छोटा है कि ना छोटा है, एकदम छोटा है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, ए बराबर फॉर्मूला हो गया बी क्यू प्लस आर, ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर हो गया। चलिए ए के जगह पर कितना है 867, बी के जगह पर क्या है 255, क्यू के जगह पर बोलिए 3 है, आर का वैल्यू बोलिए, आर का वैल्यू कितना है 102 है। हो गया। चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है इस चरण में आर जो है नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब है यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिए 102 में अब हम लोग भाग किस में दे रहे हैं 255 में। चलिए 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाइए, 2 दूना 4 0, 2 एकम 2। चलिए घटाइए, यहाँ से हो जाएगा कितना 51 हो गया, 51 हो गया। इसमें सजा लीजिए, यहाँ पर आइए, ए का वैल्यू बोलिए 255 है,
चलिए यहाँ 255 है और B का जगह पर 102 और Q के जगह पर बताइए, Q के जगह पर क्या है 2 और शेषफल के जगह पर कितना है 51, तो 51 हो गया। यहाँ पर भी R का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर बना दे रहे हैं, यहाँ पर यहाँ इस साइड में बना दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 नहीं आएगा तब तक चलते रहेगा। अब कहेगा सर जी 51 से भाग देंगे 102 में। चलिए ठीक, अब चलिए यहाँ से कितना मरतबा कट जाएगा बताइए आप लोग, कितना से कटेगा कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। यहाँ से हमारे साथ जो है बोलते चलिएगा, बनाते चलिएगा, आपको बेहतरीन आपको समझ में आएगा, समझ रहे हैं। यहाँ से 2 से कटेगा, कितना से 2 से, चलो 2 से कटाइएगा, कितना हो जाएगा 102। यहाँ जो है R का वैल्यू कितना आ गया 0। अब देखिए A का वैल्यू कितना है 102, भाग किससे दे रहे हैं 51 से, कितना भागफल आया है 2, शेषफल कितना आया है 0। तो लिख सकते हैं क्या 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो गया 51 हो गया। यही आपका जो है आंसर जो है कंप्लीट हो गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को क्या करिएगा, होमवर्क में आप बनाइएगा और इसका जो है आंसर आप कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चल रहे हैं। लेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को क्या करा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक BQ 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई क्या है पूर्णांक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहां से इस क्वेश्चन को दर्शाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। यहां पर क्या लिखेंगे, हल बराबर लिखेंगे, हल लिखेंगे माना कि ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। एक ऐसा पूर्णांक है विषम पूर्णांक है। एक कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। चलिए यहां पर मान लेंगे b बराबर 6। कहिएगा सर जी काहे b का मान 6 मान लिए, यहां पर देखिए क्योंकि लिखेंगे क्योंकि 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में है। देखो हम सिखाते हैं, कंसेप्ट सिखाते हैं, यहां से ध्यान देंगे। अभी हम लोग क्या करके आए हैं, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि A बराबर BQ प्लस R के टर्म में अभी पढ़ क्या है, यूक्लिड जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय अभी पढ़े जस्ट कि A बराबर BQ प्लस R है ना। यहां देखिए तो इसे कंपेयर कीजिए, B के जगह पर क्या दिया है 6, Q के जगह पर Q, R के जगह पर क्या दिया हुआ है 1, इसलिए हम मान लिए कि B के जगह पर क्या है 6 है। अब कहिएगा सर जी ठीक है मान तो लिए। अब यहां से R निकालिएगा तो 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। कहिएगा सर जी R कैसे निकाल दिए, R इसलिए बउआ निकाल दिए कि अभी जस्ट आपको R का मान जो होगा वह B से क्या होगा छोटा होगा। R का वैल्यू जो है हमेशा B से क्या है छोटा है, नहीं तो R का वैल्यू B है 6, तो 6 से हमको छोटा R लाना होगा, तो इसलिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। समझ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए कहा है खाली विषम पूर्णांक लेने के लिए, कौन सा पूर्णांक विषम, तो हम लोग यहां से ले लेते हैं कि विषम R बराबर तो विषम R क्या होगा 1 हो गया, यहां पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो है 5 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से अब आइए E बराबर फॉर्मूला है BQ प्लस R। चलिए A का B के जगह पर क्या माने हैं 6, तो 6Q, R के जगह पर क्या माने हैं
आर जो है विषम पूर्णांक लेना है एक, तो एक ले लिए, यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड, यही दिखाना था, प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हैं? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। आइए इधर पुनः लिख देंगे, पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बी के जगह पर बताइए 6 है, क्यू के जगह पर बताइए क्यू है, आर के जगह पर क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, काहे कि हमको विषम दिखाना था, प्रूव हो गया। फिर लिखेंगे, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का ए, बी के जगह पर देखिए, बी के जगह पर क्या है 6, क्यू, आर के जगह पर कितना लेना है 5। यही हमको प्रूव करना था। यह जो है आसान शब्दों में आपको हम प्रूव कर दिए। ठीक है, इसी में बहुत सारे जो है अपना अपना दिमाग लगा के करते हैं, लेकिन सबसे आसान भाषा में आपको जो है सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो बेहतरीन आप मार्क्स ला सकते हैं क्लास 10th में। समझ रहे हैं? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए प्रत्येक दिन जो है आपका जो है इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव आने के लिए, और सारा 11:30 में प्रत्येक दिन आपको जो है लाइव सेशन में हम लोग मैथ पढ़ेंगे। सब भाई बहन मिलकर, और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यहां लिखेंगे अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, इतना बड़े क्वेश्चन को हम लोग आसान शब्दों में आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखेंगे जहां पर अधिकतम मिल जाए, अधिकतम संख्या मिल जाए। ठीक है, तो अधिकतम जब संख्या मिल जाता है तो हम लोग जो है मस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मस। समझ रहे हैं? क्या ज्ञात करते हैं, मस ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसको हल करेंगे, हल बनाएंगे, यहां ध्यान देंगे। चलिए यहां पर लिखेंगे हल बराबर, क्या लिखेंगे, हल बराबर लिखेंगे कुल परेड में सेना की संख्या बराबर कितना कुल संख्या है, 616 जो है सदस्य है, 616 सदस्य है। ठीक, एक सेना में लिखेंगे, एक सेना आर्मी की सदस्य की संख्या, एक सेना आर्मी की सदस्य की संख्या बराबर कितना है, 32। कितना है, 32 हो गया। यहां ध्यान देंगे, यहां 616 ग्रेटर देन 32, ए का वैल्यू हो गया, यहां पर ए का वैल्यू, ए बराबर 616 और बी बराबर क्या हो गया, 32। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए ए के जगह पर क्या लिखेंगे, 616, बी के जगह पर क्या है, 32। चलो क्यू का मान निकालेंगे, वैसे ही पहले जो है पढ़े हैं, 616 में 32 से क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे, 32 हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। अब भाग में जो है भाग देंगे तो कितना मात्रा में कटेगा, देखेंगे पहले, 1 से कटाइए, 1 से 19, 2 से कितना से कटेगा, तो यहाँ ध्यान देंगे, आप कटा दीजिए, 3 3 9 3 2 6 10 में 310 11 12। देखिए यहाँ पे 32 में 19 से गुना करिए। ठीक है, 19 दूना 38 के 8, हाथ में 3, 19 तिया 57, 58, 59, 60 हो गया। ठीक है, 3 से कट जा रहा है वो, कितना 19 से, सॉरी 19 से कट जा रहा है, 19 से, 19 दूना 38 के 8, हाथ में जो है, हाथ में कितना है
19 दूना 38, हाथ में 3, 19 तिया 57, 57 58 59 60, 60 हो गया। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत अच्छा हो गया हो, यहाँ ध्यान देंगे। अब 1 दाई 2 6, 16, 16 में से 8 गया 8, ई कट गया, ई कट गया हो, कट गया कि ना कट गया हो। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ ध्यान देंगे। अब कितना से है भागफल? 19 से। शेषफल कितना है? 8, 8 है, 8 है। शेषफल कितना है बहू? 8, 8 लिख लेंगे। देखो राजा जी, अब क्या करना है, यहाँ 8 से भाग देना है 32 में, 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32। चलो अब बताइए, ए का वैल्यू आ गया 32, ठीक, यहाँ पर बी का वैल्यू है 8, क्यू का वैल्यू है 4, शेष का मान है 0। अब बताओ इसका जो है HCF कितना आया? कितना आया? 8 आया। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए, धड़ाक से ना आप नोट कीजिए वीडियो को लोग के। तो चलिए आप लोग क्या किए होइएगा? नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे सब कोई। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत यह मान लीजिए, एकरा के हटा दो, एकरा के क्या करा? हटा दो, यहाँ से हटावा। यहाँ दर्शाना क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उदाहरण मत दो। यहाँ चलिए, यहाँ पर लिखेंगे हल बराबर, लिखेंगे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए? चलिए अब यहाँ b बराबर क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। b बराबर 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है 3q और यहाँ पर दिया है 3q+1। देखो b के जगह पर क्या दिया? 3, तो r का वैल्यू बोलो। r बराबर हो जाएगा 0, 1 2 हो गया। चलिए आप अच्छा है, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर दिखाना है 3q+1, 3q+2 के नहीं, यहाँ पर क्या दिखाना था? यहाँ पर ध्यान दो, 3m या 3m+1 दिखाना है। क्या दिखाना है? 3m और 3+1 के रूप में दिखाना है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आइए। ए बराबर क्या है? ए बराबर BQ+R है, ठीक, जहां R जो है वह 0 से 12 या 0 से के बराबर ना हो, B से लेकिन क्या? छोटा। ये सब कॉन्सेप्ट जो है उती घनी से सिखाते आ रहे हैं कि ना छोटू? चलिए यहाँ A का A, यहाँ देखो B के जगह पर क्या है? 3, Q का Q ले लिए, R का जगह पर क्या लेना है? 0, पहला 0। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? वर्ग करने के लिए कर रहा है, पूर्णांकों का वर्ग के रूप में दिखाना है। तो चलिए एक लाइन और नीचे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा। 3q हो गया, 0 जुड़िएगा तो वही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, सबको यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर a का वर्ग यहाँ हो जाएगा 3q का वर्ग, a का वर्ग हो जाएगा a², 3q का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9q का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 कॉमन छाट लेंगे, 3 कॉमन जब छाटेंगे तो क्या बच जाएगा? 3q²। यहाँ ध्यान देंगे 3q² बराबर m मान लेंगे, ठीक है। अब आ गया a² बराबर 3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर q के जगह पर क्या माने हैं? m, तो यहाँ पर m लिख दीजिए। आ गया, यही आपको प्रूव करना था। पहला प्रूव देखिए हो चुका है, देखो 3m लाना था। समझना है? समझ गए?
कोई प्रोग्राम नहीं है। अब हम लोग चलेंगे फिर से, लिखेंगे यहाँ से, यहाँ नोट कर लेंगे, सबको यहाँ नोट कर लेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से पुनः लिखेंगे, पुनः a बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ रहे हैं, ए की जगह पर a, बी की जगह पर क्या है 3q, आर की जगह पर क्या लेना था, यहाँ पर 3 माने थे तो 0 था, 1 था, 2 था, ठीक, तब 1 ले लेंगे। फिर से लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ई कथी का फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी के, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ है a का स्क्वायर, यहाँ ध्यान देंगे, सबको यहाँ ध्यान देंगे। इस दोनों में क्या कॉमन छाटेंगे, 3 कॉमन छाट लेंगे। 3 जब कॉमन छाटेंगे तो आ जाएगा 3 तिहाई 9q स्क्वायर और 3 दूना 6 प्लस 1 आ गया, हाईले है। यहाँ से लिख देंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2 बराबर m मानेंगे। m माना क्या कि हमको इस टर्म में लाना है, देखो m लाना है, तो अब आ गया a का स्क्वायर, इसकी जगह पर पूरा क्या लिख देंगे m, तो 3m अब प्लस क्या हो गया 1, यही लाना था 3m प्लस 1, आपका क्या हो जाएगा प्रूव हो गया। समझ में आ गया, होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझाए हैं इस वीडियो में। तो आप यहाँ पर ध्यान 4 नंबर क्वेश्चन तक ले हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 5 में क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन के परिमेयिका करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन है, घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप होता है के रूप में। इसका क्या है, SW है, क्या है SW, वह वर्ग था, यहाँ पर क्या दिया है घन, तो घन है ना, तो a प्लस बी के होल क्यूब बनेगा। आप जानते होइएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे 4 था ना उसी प्रकार 5 है। अगर नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको बना के हम दिखाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप नया हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। नए नए वीडियो आपको सामने लेकर हम हाजिर होंगे। अगर फेसबुक पर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरा जो है ऋतिक राज जो है आईडी है उसको फॉलो कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।